एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत बहुत दिनों बाद आज कुछ ऐसे हो रही है किचन से। मॉर्निंग के अभी 9 बज रहे हैं और आर्य चली गई स्कूल, आर्य के डैडी भी चले गए ऑफिस। तो बस घर के कामों के साथ साथ मैंने कहा चलो आज ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाए से, ठीक है। तो गाइज घर के काम कर रही थी, 9 बज गए हैं। मैंने कहा काम के साथ साथ ये देखो आज घर कितना फैला हुआ है मेरा, ये देखो साफ सफाई भी हो रही है। मैंने कहा टाइम देखो अभी 9 बज रहे हैं, पूरा देखो डस्ट। एक हफ्ता हो गया लगभग साफ सफाई अच्छे से हुई नहीं, तो चलो मैंने कहा साफ सफाई भी कर लेते हैं। इधर काम कर रही थी, मैंने कहा मैंने भूल जाना है, काम में ही रह जाना, क्योंकि काम जब काम में लग जाओ तो आदमी भूल जाता है खाना पीना भी। तो मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हुआ नहीं, तो मैंने कहा पहले अपने एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ। ये मैंने बीटरूट और कैरेट का जूस बना रखा अपने लिए, जो कि ये मेरे डेली रूटीन में आता है। तो चलो मैंने कहा काम भी कर लेते हैं और थोड़ा सा एनर्जी भी बूस्ट हो जाएगी, तो काम करने में और आसानी होगी, थकान नहीं लगेगी। तो बस अभी गार्बेज वाली गाड़ी भी नहीं आई, तो मैंने कहा जितना भी कचरा कूड़ा जो भी है वो भी निकल जाएगा। और अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मैं ऐसे रह गई किचन में। किचन की भी आज क्लीनिंग करनी है, साथ ही साथ घर की भी क्लीनिंग, मतलब इस लिविंग रूम की फोटोज़ वगैरह है ना, ये सारे आज क्लीन करने हैं। एक हफ्ते से मैंने क्लीन नहीं किया, वरना मेरा डेली का रूटीन होता है इनको क्लीन वगैरह करने का। तो चलो मैंने कहा आज एक हफ्ता हो गया तो कर लेते हैं इनको साफ। देख लो अभी मैंने डस्टबिन भी उधर ही रखा हुआ है। और दूसरा क्या है कि अब पता नहीं कब साफ सफाई होगी, टाइम मिल नहीं रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ भाग वाली लाइफ हो रखी है। साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं फाइनली अपने उत्तराखंड, अपने घर जा रहे हैं। तो चलो मैंने कहा इसको, क्योंकि इन चीज़ों को मतलब चलो ये जो फोटोज़ वगैरह है इनको तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ, एक कपड़ा लगा ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो ये शोकेस है ना, वहाँ पे डेली नहीं निकाल पाती मैं, नहीं निकलते, मतलब हफ्ते में करती हूँ एक दिन। तो चलो मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम कब मिलेगा क्या मिलेगा, वहाँ से आने के बाद ही मैं साफ़ सफाई करूँगी। कर्टेन वगैरह घर से आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी धूल दाल तो होना ही है। फिर मैंने सोचा आराम से करूँगी, इनको नहीं साफ़ करूँगी, कुछ भी ऐसी रहने दूँगी जो जैसा है। तो वहाँ का जो शोकेस है वहाँ के मैंने ये सारे जितने भी है ये सारे डाइनिंग में निकाल रखे हैं और फोटोज़ वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कहा ब्रेकफास्ट भूख लगेगी तो देख लूँगी। मज़ा ही नहीं आता यार, पूरे कर्टेन वगैरह लगे रहते हैं, जबकि ये नेट वगैरह लगा रहता है। इतना डस्ट कहाँ से आता है अंदर, अभी तक ये समझ नहीं आया। क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक हफ्ता हो जाए, 10-15 दिन हो जाए, तो घर की हालत जो है इतनी बुरी हो जाती है ना। फोटोज़ वगैरह पे ऐसे धूल धाल वगैरह पता नहीं कहाँ से आता है, इतना समझ ही नहीं आता। और जब हम लोग स्पेशली घर से आते हैं तब तो ऐसा लगता है कि सालों से एक क्वार्टर बंद रहा होगा, ऐसा फील होता है सच में। पता नहीं क्यों, कहाँ से, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। जबकि हम लोग एकदम पैक करके जाते हैं सारी चीज़ें, विंडो वगैरह सारे क्लोज रहते हैं, ये कर्टेन वगैरह लगा के रखते हैं, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल धाल होता है। तो बस अब वही साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे फिर टाइम मिलेगा नहीं साफ़ सफाई करने का। ये वाला मतलब नॉर्मल साफ़ सफाई तो होती है, लेकिन ये डस्टिंग वगैरह करने का जो इस शोकेस का ये डेली नहीं होता है, ये मैं एक हफ्ते में करती हूँ। तो फिर पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो अभी थोड़ा शॉपिंग रह गई, वो भी करनी है। शॉपिंग कुछ मैंने ऑनलाइन कर रखी है, परसों भी मैं भी कुछ कपड़े वहाँ से लिए थे। हम लोग, मैं और दीदी गए थे मार्केट, कुछ कपड़े वगैरह मैं मार्केट यहीं से लूँगी लोकल से। कुछ मैंने ऑनलाइन कर रखे, सीधे मैंने वहीं के एड्रेस पे, मम्मी लोगों के एड्रेस पे मंगवा रखा है, कोटद्वार। तो बस थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करनी है और बाकी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि हम लगभग 6 महीने बाद अपने घर जा रहे हैं। अक्टूबर में गए थे हम लोग घर, 6 महीने हो गए हैं पूरे, हाँ 6 महीने हो गए हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया है, कुछ ही दिन में हम लोग घर निकलने वाले हैं। तो बस साफ़ सफाई, अभी पैकिंग वगैरह भी हुई नहीं। अभी आर्य का भी स्कूल चल रहा है, परसों तक, हाँ 7 तक उसका स्कूल चलेगा, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। अभी स्कूल का भी है ना थोड़ा सा, तो बस बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे जूस पी के मैं लग गई अपने काम में। जैसे मैंने बताया मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा मन हो ही नहीं रहा था ब्रेकफास्ट करने का। तो चलो मैंने कहा जूस ही पी लेते हैं और फिर उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल डाल था, और घर को, जैसे मैं, आप मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखते आ रहे होंगे, घर को डेकोर करना और घर को ऐसे इस तरीके से व्यवस्थित रखना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो सभी को होता होगा, बट मैं यहाँ पे पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें नीचे निकाल रही थी, क्योंकि मेरे से अक्सर ऐसा होता है ना, मैं कुछ काम करती हूँ कुछ गड़बड़ ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हस्बैंड के जो कुछ
है मतलब चीज़ें ऑफिस की जो उनको मिले हुए हैं, तो उनको मैं सेफली नीचे निकाल रही हूँ। और साथ में मेरे एक ग्लास के बॉटल वगैरह भी रखे रहते हैं, तो डर लग रहा है कहीं टूट फूट ना जाए। अक्सर ऐसा ही होता है जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए उनको निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया और अच्छे से मैंने क्लीनिंग करी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा पैक रहता है फिर भी इतना धूल आता कहाँ से। ऐसा भी नहीं है कि मैं महीनों भर में साफ़ करती रहती हूँ, ऐसे 10-15 दिन में, हफ्ते में करती रहती हूँ। बट यहाँ पे शोकेस में डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें नीचे निकालो फिर रखो। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारा डस्टिंग किया, एक एक चीज़ों को निकाल के। पहले मैंने वैसी सूखा कपड़ा लगाया, फिर गीला लगाया, तो अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और आप लोगों के मन में ये बॉटल देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है। पिछली बार मुझे ऐसे किसी ने बोला हुआ था कि ऐसे बॉटल क्यों रखे हुए आपने ये ड्राइंग करके, जबकि मैं शॉर्ट्स वगैरह या फिर पिछले वाले जो आप मेरे व्लॉग देखते आ रहे होंगे, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे, उनको पता है कि मैं इन पे आर्ट वगैरह करके और इनमें लाइट्स वगैरह डाल रखी है मैंने। तो वो बहुत अच्छे से, जब कभी कुछ ओकेजनली मैं ऐसे उनको ऑन करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना होगा तो उनको ऑन करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, वो बोतल ऐसी नहीं रखे हुए मैंने, वो सोच समझ के रखे हुए मैंने। बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे कमेंट भी आए थे बोतल क्यों रखे हुए आपने, तो वो बोतल ऐसे ही नहीं है। लाइट्स वगैरह मैं अभी दिखाऊंगी आपको क्लीन करके। तो बस एक एक करके मैंने चीज़ें सारी निकाल ली और डस्टिंग करके उनको वहीं पे रख दिया था। ऐसा नहीं कि डस्ट करके मैंने साइड में रखी, क्योंकि मैंने कहा चीज़ें फिर निकल जाती है तो फिर रह ही जाता है। और साथ में मैं टाइम भी देख रही थी कि यार कहीं आरू के लिए लेट ना जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वो रहती है ना कि मेरी बच्ची के लिए कहीं लेट ना हो जाए बस। जबकि 9 बज रहे थे और ब्रेकफास्ट वगैरह भी मेरा हुआ नहीं था, तो भूख भी ऐसे लगी नहीं थी, मैंने ऑलरेडी जूस वगैरह पिया हुआ था। तो बस ऐसा रहता है कि 12 बजे तक मैं पूरा फ्री हो जाऊँ। बच्चे को लेके आना होता है, वो थोड़ा अपसेट भी हो जाते हैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए, किसी और मतलब और पेरेंट्स थोड़ा सा जल्दी चले जाएँ। तो बस यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी चीज़ें निकाल ली। बॉटल का बस थोड़ा सा डर लगता है कहीं हाथ से ही ऐसे मेरे हाथ से ही नीचे ना गिर जाए। किचन में भी कई बार होता है मेरे से, कांच की चीज़ें थोड़ा टूट फूट जाती है, और जैसे मैं बता रही हूँ मेरे से गलती कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो यस, फाइनली यहाँ पे क्लीन हो गया। आरे के कुछ टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ थे, वो बस यहाँ पे डेकोर करने के काम आते हैं। और जो वैसे टॉय थे वो मैंने काफ़ी टाइम से वॉश नहीं कर रखे थे, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन का, क्योंकि वो खेलती रहती है तो उनको भी वॉश करना पड़ता है। तो ये ठीक ठाक थे। कुछ और थे वो मैंने उधर बकेट में डाले हुए थे भिगाने के लिए। और लाइट के लिए जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देख रहे हो आप, ये लाइट ऐसे नहीं लगा रखे मैंने ये बोतल ऐसी नहीं रखे हुए, ये यूज़ के 3-4 बोतल मेरे। और एक बोतल मेरा थोड़ा सा ख़राबी आ गई थी, उसमें दिक्कत हो गई थी, पता नहीं लाइट जल नहीं रही थी उसकी, मेरे से वो नीचे चला गया थोड़ा सा, तो पता नहीं क्या हो गया, सेल डाउन हुआ क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे इधर शोकेस का पूरा साफ़ सफाई कर लिया था मैंने। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह पे मैं कपड़ा लगा रही थी। फ़ोटोज़ पे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेहनत, क्योंकि मैं हर एक दिन करती रहती हूँ। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये इनको मतलब, तो बस यहाँ पे एक एक कर गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करोगे ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और टाइम पे क्या होता है जब मैं काम वगैरह कर रही होती ना, तो यहाँ पे मैं गाने वगैरह फुल वॉल्यूम में गाने चलाती हूँ और सुनती हूँ, एंजॉय करती हूँ और साफ़ सफाई भी करती हूँ। लेकिन आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, क्योंकि मेरी ये जो खुशी है ना नेक्स्ट लेवल के, क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं। मुझे ऐसा था कि मैं ये सफाई अब सीधे घर आने के बाद ही करूँगी, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, मुझे मतलब घर जाना है बस, क्योंकि ये दिन ऐसे लग रहे हैं ना भाई, अब काटे नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है कि बस जाए। साथ में मेरी बेटी की भी इतनी ज़्यादा खुशी है ना कि मामा बस चले, हम लोग घर निकले। तो फाइनली गाइज यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी चीज़ों, क्योंकि होता है ना हम लोग आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह, आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत सारी घर पे लेके आ जाता है, लेकिन मेन होता है उनको अच्छे से मैनेज करके रखना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। मान लेके आना वो इजी है, लेकिन मैनेज करके रखना सारी चीज़ों को, घर को व्यवस्थित रखना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है, जो कि मैं अभी तक मुझे मतलब बहुत अच्छे से मैं करती हूँ, मेंटेन करके रखती हूँ। मेंटेन करना सबसे बड़ा वो होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्लीनिंग डन हो गई है।
लोगों का कहना भी होता है और मुझे कई बार कमेंट्स भी आते हैं कि इतना मतलब इतना क्यों, जैसे ये मैंने वॉलपेपर वगैरह लगा रखा है। और जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ आप लोगों को, मैंने क्वार्टर को कभी क्वार्टर नहीं समझा, अपना घर समझती हूँ। और अपना घर समझ के आप लोग अगर कोई भी होना, अगर कोई इंसान करेगा ना तो बहुत ईजी होता है और अपना ही घर होता है। क्योंकि यार ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो अपना ही हो जाता है। कोई नहीं, अगर जिस दिन जाना होगा उस दिन जा ही लेंगे। 11:30 हो गया, अब जाके मैं फ्री हुई है, टाइम देख सकते हैं आप ऊपर। अब जाके मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। घर हो गया नीट एंड क्लीन। दूसरे वाले रूम का तो मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया, किचन कर दिया नीट एंड क्लीन, कपड़े बर्तन वगैरह जो भी थे सारे धुल गए। ये वाला रूम भी कर दिया मैंने एकदम क्लीन। बस अब फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ, भूख भी लग गई भाई। तो मुझे लगा कि जूस में चल जाएगा शायद, रहने ही देती हूँ, बाद में करूँगी या फिर सीधे लंच करूँगी क्योंकि मैंने जूस पी लिया था ऑलरेडी। लेकिन भूख लग गई मुझे काम करते करते, तो फटाफट से मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई। सब्जी मॉर्निंग में इनके लिए भिंडी बनाई थी। 11:35 ऑलरेडी हो गया, आरू का टाइम भी हो गया, 12 बजे उसको लेने जाओ। फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ फिर उसको लेने जाऊँगी, 12 बजने वाले हैं। हालत ख़राब हो गई भाई, कमर की बैंड बज गई, सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और ये प्लांट वगैरह मैंने अंदर रख दिए, अंदर इसलिए रखे क्योंकि अगले दिन घर जाना है तो भाभी के घर पे रखूँगी, वरना ये सूख जाएंगे। और डाइनिंग चेयर के कवर भी भाभी के घर पे, परसों उनके बेटे का बर्थडे हुआ था तो चेयर लेके गई थी, तो कवर बच्चों ने गंदे कर दिए होंगे, तो भाभी ने बोला मैं वॉश करके दूँगी। तो बस अब जाके मुझे रिलैक्स मिल रहा है क्योंकि मेरा घर हो गया है नीट एंड क्लीन। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। ब्रेकफास्ट भी हो गया है डन, 12 बजे आज मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो टाइम देख सकते हैं, 12 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अपनी आर्या को लेने के लिए। उसका टाइम हो गया आने का, क्योंकि जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ उसके लिए लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मैं वेट कर लूँगी लेकिन 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए, वरना गुस्सा हो जाती है। धूप भी बहुत तेज़ है लेकिन क्या करें, 2 दिन और तो लेके आ जाते हो। फिर लंच की तैयारी करूँगी, फिर मिलते हैं आपसे, ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। बाय बाय। अभी आ गई हूँ मैं आरू को लेके स्कूल से। उसको फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिया है, चेंज वेंज करा के, पानी वगैरह पिला के। अभी आ गई हूँ मैं किचन में। भाई हेडेक हो गया है, 5 मिनट मतलब आना और जाना ही था। धूप इतनी भयंकर वाली लग रहा है कि मन तो कर रहा है भेजूँ ना 2 दिन, लेकिन यार क्या करें, भेजना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो बस अभी आ गई हूँ किचन में, लंच की तैयारी करते हैं। लंच फिलहाल मैंने चावल वगैरह और देखते हूँ, ये मैंने बड़ी भिगा रखे हैं, चावल के साथ बड़ी बना रही हूँ आज। बड़ी और आलू कूट के, मुझे उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ये भी पसंद करते हैं। तो चलिए लंच वगैरह बना लेते हैं फिर। फाइनली हमारा राइस बन के रेडी हो चुका है। इधर बन रही है हमारी आलू बड़ी प्याज की सब्जी, देख सकते हैं आप। इस टाइप की सब्जी ना चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मेरे पतिदेव को भी। पहले मैं खिचौनी बनाने वाली थी लेकिन बड़े भी वो काफ़ी पसंद करते हैं। चलो मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं, पकता रहेगा ये। इधर सब्जी बनती रहेगी। चलते हैं आरू के पास, देखते हैं क्या कर रहे हैं। मैंने उसके सामने कूलर वगैरह चला रखा है। क्या कर रखा है? कौन सी रोटी? सेब्स रोटी। हाँ बेटा, बेडशीट वाइट है, पूरा गंदा हो जाएगा। इसके ऊपर रखो, ये इसके ऊपर रखो। हाँ इसके ऊपर बेलो लिख देना लड्डू। इसको कौन लाया? और इसको कौन लाया? इस मम्मा लेके आई। इसको कौन लेके आया? मेरे प्यारे डैडी। देखो कूलर भी चल रहा हमारे यहाँ पे और बाहर लगी है बहुत तेज धूप। बस यहाँ रहने का ऐसा लग रहा है कब हम लोग भी यहाँ से निकले, क्योंकि ऐसा होता है यहाँ रहा नहीं जा रहा आपसे। क्यों? हाँ रहा नहीं जा रहा, होता ही है ना, बच्चों के अंदर भी एक एक्साइटमेंट होता है दादी दादू नानी नानू से मिलने का, घर जाने का। मतलब सिर्फ गाँव चाहिए मुझे तो बस अब लंच करते हैं। मतलब अभी सब्जी बन रही है, चावल तो हमारा बन गया है। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा मुझे लग रहा है, तो बस अब लंच करेंगे। आरू को मैं पहले ही खिला देती हूँ, जब तक डैडी आते हैं। कभी कभी सो जाती है, वरना मैं सोचती हूँ परेशान करती है, खुद भी परेशान रहती है और उनको परेशान करती है। उनको ड्यूटी से आने के बाद होता ही है ना बच्चे। तो बस इसको लंच बन जाएगा, लंच करवाती हूँ और मैं करती हूँ बिट्टू जी का इंतज़ार।
तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती नहीं जल्दी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।